गुड मॉर्निंग। आज हम दादी माँ का परिवार, ये बहुत ही खूबसूरत लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार एकता का साथ लेकर या हम एकता से रहकर किस प्रकार हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी जान तक बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लेसन है, दादी माँ का परिवार। तो ये जो दादी माँ है, लेखक इस पाठ में हमें बताते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो हम किस प्रकार शांति, एकाग्रता और धैर्य से काम लेकर और एकता के साथ काम करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो आज हम ये खूबसूरत लेसन देखते हैं। पेज नंबर है 5, दादी माँ का परिवार। तो पहले मैं लेसन पढ़ती हूँ, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो मेरे साथ पढ़ना है। और जब आप पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़रूर ये मेरे साथ पढ़ेंगे। जिनको शब्द पढ़ने नहीं आते वो मेरे साथ पढ़ना, पहले सुनो, उसके बाद जब आप रिपीट कर करके ये मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहले हम थोड़े से ही परिच्छेद लेंगे, पैराग्राफ्स लेंगे, उसके बाद हम स्पष्टीकरण करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथीन चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अभी मैं सिर्फ इतने ही 4 परिच्छेद पढ़ रही हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आगे का पढ़ेंगे। और जब आप लेसन पढ़ रहे हैं
उसके साथ साथ आप जब मैं पढ़ रही हूँ आपने भी मेरे साथ पढ़ने हैं। तो मैं एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि इस दादी माँ जो है इस पाठ में, ये जो दादी माँ है वो हमेशा अपने अनुभव से, अब वो दादी माँ जो होती है वो बहुत बूढ़ी होती है ना, उनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो ये जो दादी माँ है तो हमेशा सबको एक साथ रहने की सलाह देती है, हमेशा पूरे फैमिली में यूनिटी रखने की कोशिश करती है। तो ये जो दादी माँ थी तो वो अकेली रहती थी, पर उनके घर में कौन कौन रहता था अभी हमने देखा। ये जो दादी माँ थी वो सुबह उठती थी। अब दादी माँ बहुत जल्दी उठ जाती है, सुबह प्रार्थना करती है, पूजा करती है, घर संवारती है। फिर ये जो दादी माँ है उनको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रहता है, वो सबको साफ़ सफाई किस प्रकार रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, ये हमेशा बताती हैं। तो ये जो दादी माँ है वो सुबह जल्दी उठकर अपना घर बुहारती थी, संवारती थी। अब रात में हम कितना भी साफ़ करके रखें घर, और सुबह थोड़ा तो हमें साफ़ करना ही पड़ता है। अब डस्ट तो आ ही जाती है तो हमें सब साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो ये जो दादी माँ थी तो घर साफ़ सुथरा करती थी, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखती थी, और उसके बाद वो क्या करती थी, आंगन में जाती थी। अब पूरा काम दादी माँ अकेली करती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। अब ये जो दादी माँ है वो खाना बनाती थी। जब वो खाना बनाती थी उसके बाद जब उसे भूख लगती थी तो वो खाना खाती थी, और जो उसके परिवार के लोग थे, जो परिवार में रहने वाले सदस्य थे, उनके साथ वो बातें करती थी, बतियाती थी, मतलब बातें करती थी, और फिर रात हो जाने पर सो जाती थी। और इसी प्रकार दादी माँ के दिन मज़े में गुजर रहे थे। वो अच्छे से अकेली रहती थी पर वो खुश थी, और उसका जो परिवारजन है वो फल फूल रहे थे, बढ़ रहे थे। अब ये परिवार था, कौन था परिवार में, देखते हैं आगे। दादी माँ बहुत समझदार थी, सयानी थी। अब ये जो अपना जो पाठ है, उस पाठ में आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा होगा कि बहुत ऐसे शब्द है, बुहारती, संवारती, बनाती, खाती, होती, जाती, और ये पूरे पाठ में हमें ऐसे राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तो ये पाठ ही इसी प्रकार बनाया हुआ है, राइमिंग वर्ड से ही ये पाठ बनाया हुआ है। तो आपको पूरे पाठ में इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा शब्द मिलेंगे। तो ये जो दादी माँ थी, आगे चलते हैं हम दूसरे परिच्छेद पर। तो दादी माँ थी बहुत ही समझदार और सयानी, और उनके दादी माँ के जो आंगन था, उस आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ देखा होगा अब तुमने अभी, जो अभी हाल ही में जो वट पूर्णिमा बोलते वो हो गया था, तो उस पेड़ को बोलते बरगद का पेड़। तो जो औरतें वो उसको धागा लपेटती है ना, पूजा करती है और धागा लपेटती है, तो वो होता है बरगद का पेड़। तो एक घोंसला बना था, उस घोंसले में रहती थी चिड़िया। और उस चिड़िया वह दादी माँ की थी संगिया। अब वो जो बरगद का पेड़ होता है, उस पेड़ पर एक घोंसला बना था, और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की
बहुत अच्छी दोस्त थी, साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। अब ये चिड़िया जो रहती थी दादी माँ के आंगन के पेड़ पर, तो उस चिड़िया का नाम था नीलू। और दादी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। आपने देखा होगा ये जो दादी माँ होती है, ये दादी माँ हमेशा अपने प्राणियों से बातें करती है। अपने घर में जितने भी पेट्स होते हैं, जो पालतू प्राणी होते हैं, उन सभी के साथ ये दादी माँ बातें करती है। दादाजी भी होंगे तो भी वो बातें करते हैं। तो ये जो दादी माँ थी वो रोज़ अपने इस संगिया से, अपनी दोस्त से बातें करती थी। और इस चिड़िया का नाम था नीलू, नीलू चिड़िया। तो चिड़िया भी दादी माँ को पहचानती थी और दादी माँ भी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। तो जब कि पंछियों को पता चलता है कि ये अपने से प्यार करते हैं, तो वो अपने पास आने से डरते नहीं है, वो अपने पास आते हैं। कभी कभी तो अपने कंधे पर बैठ जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो लोग भी। तो एक बार उन्हें पता चल जाता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो ये जो दादी माँ थी वो क्या करती थी, इस चिड़िया को बहुत प्यार करती थी, नीलू को बहुत प्यार करती थी। सुबह उठकर दादी माँ आंगन बुहारती थी, आंगन साफ करती थी। जब वो आंगन साफ करती थी दादी माँ, शायद वो पानी डालती होगी आंगन में, साफ सुथरा करती थी, शायद रंगोली डालती होगी। तो ये जो नीलू थी, चिड़िया जो थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूदती थी और चू 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 आवाज़ करती थी। और वो भी दादी माँ से बात करती थी, दादी माँ से बतियाती, मतलब नीलू चिड़िया भी दादी माँ से बात करती थी। अब वो क्या बात करती है वो तो दादी माँ को समझ में नहीं आता था, पर फिर भी दादी माँ भी उसके साथ बातें करती थी और चिड़िया भी अपनी भाषा में दादी माँ से बात करती थी। और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा साथ में रहते थे। अब एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। अब दादी माँ की एक साथी कौन थी, एक दोस्त कौन थी? पहले तो हमने देखा नीलू चिड़िया, जो कि बरगद के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। और ये दूसरी थी, अब दूसरी और एक साथी है दादी माँ की, वो है चिंकी चूहिया। पहली साथी थी नीलू चिड़िया और दूसरी साथी थी उसकी दादी माँ की चिंकी चूहिया। और ये चिंकी चूहिया कहाँ रहती थी? ये चिंकी चूहिया रहती थी पेड़ के नीचे, बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो दौड़ते रहती थी। और यही दोनों दादी माँ की दीन दुनिया थी। दादी माँ का पूरा जो वर्ल्ड था, जैसे माँ के लिए अपने बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे माँ की पूरी दुनिया होती है ना, उनको बच्चों के अलावा और कोई सोचता ही नहीं है, बाकी उनको कुछ दिखता नहीं है। तो वैसे ये दोनों जो नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया, ये दोनों दादी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे। और ये लोग दादी माँ के साथ रहते थे। कौन कौन रहता था? दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। दादी माँ के परिवार के ये सदस्य थे, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। वे सब यदि होती खुश, अगर ये चिड़िया और चूहिया दोनों अगर खुश रहती थी, तो दादी माँ को दादी माँ बहुत ही खुश हो जाती थी। इन दोनों को खुश देखकर दादी माँ भी खुश हो जाती थी, और चिड़िया भी खुश और चूहिया भी खुश, तो दोनों बहुत खुश हो जाती थी। और जब दादी माँ कभी दुखी होती थी, अभी ये तो बेचारी दादी माँ थी, हो सकता है उसे कहीं उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं होगी
या उसे किसी की याद आती होगी, तो वो अकेले शायद अकेलापन महसूस होता होगा दादी माँ को। तो इस वजह से दादी माँ कभी दुखी होती थी। जब दादी माँ दुखी होती थी तो ये जो चिड़िया और चूहिया है वो भी दुखी हो जाते थे। दादी माँ को देखकर वो भी दुखी हो जाते थे। जब दादी माँ खुश होती थी तो वो भी खुश होते थे। और अगर चिड़िया और चूहिया को भी किसी प्रकार का दुख होता था तो दादी माँ को भी दुख होता था। तो एक दूसरे की खुशी में ही उनकी खुशी शामिल थी। तो अगर चिड़िया चूहिया खुश होते थे, दादी माँ भी खुश होती थी। अगर दादी माँ खुश होती थी तो चिड़िया चूहिया खुश होती थी। अगर दोनों में से कोई भी दुखी होता था तो बाकी के दोनों को, एक कोई सदस्य दुखी होता था तो बाकी जो 2 सदस्य थे वो भी दुखी हो जाते थे। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दोनों में, तीनों में कितना प्यार होगा, वो कितना प्यार से, कितनी यूनिटी होगी उनमें, कि रोज़ वो कितना प्यार से एक दूसरे के साथ रहते होंगे, एक दूसरे के सहारे के साथ रहते होंगे। अब क्या हुआ, आगे के परिच्छेद में हम चलते हैं। अब क्या हुआ, ठंडी के दिन आ गए और ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अब कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे और बहुत सुंदर 2 बच्चे निकले। और चिड़िया के या पंछी के, किसी भी पंछी के छोटे छोटे जब बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और हमें ऐसे लगता है अरे हमें उन्हें पानी पिलाएंगे, हम उन्हें कुछ छोटा छोटा खिलाएंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना उन्हें देखकर। तो वो इतने सुंदर छोटे छोटे बच्चे निकले उन अंडों में से, नीलू चिड़िया के बच्चे। फिर उन्होंने उनका नाम रख दिया टीनू और मीनू। अब ये जो टीनू और मीनू थे वो छोटे छोटे और बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो ये जो टीनू और मीनू थे तो उन दोनों को सब संभालने लगे। अब छोटे छोटे होंगे तो सब उनको बड़े लाड़ प्यार से संभालते हैं। तो इन्होंने बड़े लाड़ प्यार से उनको संभाला, उनको पोसा, उनको पाला। और थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया, चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिले। अब ये जो चिंकी चूहिया थी उसे भी 2 सुंदर बेटों के उपहार मिले। अरे बाप रे, अभी कितनी बड़ी फैमिली बन गई, कितना बड़ा परिवार बन गया। पहले तो सिर्फ कौन कौन रहता था, पहले सिर्फ दादी माँ, नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया रहते थे परिवार में। अब कौन कौन रहने लगे, अब उनके परिवार में रहने लगे दादी माँ, नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया, नीलू चिड़िया के 2 बच्चे टीनू मीनू, और चिंकी के 2 बेटे रहने लगे और उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। तो कौन कौन रहने लगे अभी दादी माँ के परिवार में, दादी माँ, नीलू चिड़िया, चिंकी चूहिया, टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू। और इस प्रकार दादी माँ का परिवार और बढ़ गया और दोनों रह गए एक साथ, सब एक साथ रहने लगे। और आगे जाकर दादी माँ अपने परिवार को किस प्रकार संभालती है देखेंगे हम आगे के पार्ट में, अगले पार्ट में।